दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी कि शोध के लिए विषय किस तरह से आप चुनेंगे। किसी भी विषय पर शोध करने के लिए या शोध पत्र लिखने के लिए, चाहे आप पीएचडी के लिए लिखें या किसी पत्रिका के लिए लिखें या अपने संस्थान के असाइनमेंट के लिए आप करते हैं, शोध हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। इस शोध को कैसे आसान बनाया जाए या किस तरह से हम कर सकते हैं, इस बात को लेकर के आज हम दूसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है आपका शोध की दिशा। शोध का विषय तय करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है आपका शोध की दिशा तय करना, जिसे स्टेटमेंट ऑफ थीसिस कहा जाता है, यानी शोध का वक्तव्य कहा जाता है। वही होता है शोध की दिशा, यानी शोध का उद्देश्य, यानी शोध हम क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या प्रमाणित करना चाहते हैं हम अपने शोध के माध्यम से। इसे एक तरह से एक लाइन में कहना ही शोध का वक्तव्य है, उसका उद्देश्य है, उसकी दिशा तय करना है, उसका लाइन ऑफ एक्शन है। उदाहरण के लिए मैं अपने ही एक शोध कार्य का संदर्भ लूं तो हिंदी सिनेमा में स्त्री चित्रण का यथार्थ, ये एक विषय हो गया। इसका मतलब है कि मैं अपने पूरे शोध कार्य में लगातार सिनेमा में स्त्री चित्रण किस तरह से किया गया है इसको रेखांकित करूंगा, इसको विश्लेषित करूंगा। तो इस तरह से आप कोई एक विषय अपना तय करते हैं, उसके बाद एक लाइन का स्टेटमेंट बनाते हैं कि आपकी शोध की दिशा क्या होगी, यानी उसका उद्देश्य क्या होगा, आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं उस शोध के माध्यम से, ये आपको वहां बताना होता है। इसे हम शोध का लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन इसलिए कि इससे तय होता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे अपने शोध में, यानी अंतिम जो हमारी मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है शोध का, जो टारगेट है वो क्या है, क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, यही जो है हमारा एक तरह से तय करता है कि हमारा रास्ता क्या होगा। अगला चरण होगा इसका शोध सामग्री का चयन। आपने विषय तय कर लिया, एक लाइन ऑफ एक्शन आपका तय कर लिया, यानी आपने स्टेटमेंट ऑफ थीसिस आपका तैयार हो गया, वक्तव्य शोध वक्तव्य तैयार हो गया, उद्देश्य आपको स्पष्ट हो गया। अब आपको शोध की सामग्री, जो सामग्री मतलब कि वे साहित्यिक या वे लिटरेचर मटेरियल आपको अब एकत्रित करना है जो आपके शोध में आपकी मदद करेंगे। वे पुस्तकों के रूप में हो सकते हैं, पत्रिकाओं के रूप में हो सकते हैं, समाचार पत्रों के रूप में हो सकते हैं, वो भरोसेमंद वेबसाइट्स के रूप में हो सकते हैं, विश्वसनीय वेबसाइट्स के रूप में हो सकते हैं, या वो साक्षात्कार के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से हो सकता है। ये सब आपको संग्रहित करना है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जब तक ये आपके पास नहीं होंगे तब तक आप जो है अपने शोध कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपने शोध का विषय तय कर लिया, आपका लाइन ऑफ एक्शन भी तय हो गया, और आपने शोध के लिए आवश्यक सामग्री यानी संदर्भ सामग्री भी जुटा ली। अब आपको शोध कर तैयारी करना है, शुरुआत करनी है एक तरह से, और ये शुरुआत सबसे पहले हुई उसका एक प्रारूप बनाने से, एक आउटलाइन बनाने से, एक एक्शन प्लान कह सकते हैं आप उसको, वो आपको तैयार करना है। यानी आप किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आप कैसे अपने शोध को आगे बढ़ाएंगे, ये आप तय करते हैं। इसके लिए आप एक रूपरेखा बनाएंगे, एक लिखित रूपरेखा, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, इसको आप लिख लेते हैं पॉइंट्स में, बिंदुवार। इसको आप अपने विषय को उप विषयों में और अलग अलग शीर्षकों में विभाजित करके भी कर सकते हैं।
इससे आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। ये शोध की रूपरेखा ये आपकी बड़ी मदद करती है और आपके काम को आसान बनाती है। क्यों कि आपके पास एक प्रारूप है, एक दिशा तय है, एक बन गया है रूपरेखा, तो आपको पता है कि आपको एक के बाद एक क्या-क्या करते चलना है। उसके लिए जहां फिर आपको आवश्यकता पड़ती है, आप दूसरी चीजें उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन एक पहला प्रारूप आपको एक प्रस्तावना या के साथ-साथ एक जो प्रारूप है उसका एक रूपरेखा जो है वो आपको जरूर बना लेनी चाहिए। इससे काम आसान हो जाता है। अगले एपिसोड में हम कुछ और बातें ले जाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी हम कुछ मदद कर पा रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोगों तक ये सूचनाएं, ये ज्ञान, ये बौद्धिक संपदा ये दूसरों तक भी विस्तारित हो पहुंचे। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।